जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र पटेल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में अप्रैल 2022 के करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन रूस, थर्ड ऑप्शन श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन फ्रांस। इसका उत्तर है फ्रांस। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत कब हुई? 1993 में। इस अभ्यास को वरुण नाम कब दिया गया? 2001 में। और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया है। दूसरा क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन अल रिहला, सेकंड ऑप्शन टेलिस्टर, थर्ड ऑप्शन रेडमार्क, फोर्थ ऑप्शन ब्राजुका। इसका उत्तर है अल रिहला। अल रिहला का मतलब एक यात्रा है। यह 14वीं गेंद है। गेंद को लेकर यह भी दावा किया गया है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है। और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे निर्माता कंपनी का नाम एडिटॉस। पहली गेंद कब बनी? 1970 में। बॉल का नाम टेलिस्टर बॉल। 1970 से लेकर अब तक एडिटॉस ही गेंद बना रहे हैं और यह 14वीं गेंद बनी है, जबकि 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी टेलिस्टर गेंद का ही उपयोग किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। इसका उत्तर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थस्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल का अनावरण किसने किया? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। पोर्टल के बारे में, टेम्पल 360 एक पोर्टल है जिसे सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से एक व्यक्ति देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड के माध्यम से 24 घंटे मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में किन मंदिरों के अनुष्ठान देखे जा सकते हैं? वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, सोमनाथ गुजरात, गणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर दोनों महाराष्ट्र में 4 प्रसिद्ध मंदिरों से अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। इस पोर्टल पर आगे क्या स्ट्रीम किया जाएगा? जल्द ही भक्त इस पोर्टल पर 4 धामों अर्थात बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु और पुरी ओडिशा से 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जिलों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र 25 है, क्योंकि विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र को 2 जिलों में विभाजित किया गया है। इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया था, यह विजयनगरम जिला। पांचवा क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस वेरिएंट XE पाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड ऑप्शन कोलकाता, थर्ड ऑप्शन चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन बेंगलुरु। इसका उत्तर है मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। XE वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 स्ट्रेन्स BA फर्स्ट और BA सेकंड को मिलाकर बना है। इसका पहला केस ब्रिटेन में पाया गया था और इसे XE वेरिएंट नाम दिया गया है। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन नीदरलैंड, थर्ड ऑप्शन थाईलैंड, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है नीदरलैंड। वे नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान किंग विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में
भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे। 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन टॉम्ब ऑफ सैंड, सेकंड ऑप्शन द डिस्पोट ऑफ इवनिंग, थर्ड ऑप्शन सेलेस्टियल बॉडीज, फोर्थ ऑप्शन द वेजिटेरियन। इसका उत्तर है टॉम्ब ऑफ सैंड। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पुस्तक की लेखिका गीतांजलि श्री कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। और इस पुस्तक का ट्रांसलेट किसने किया? डेजी रॉकवेल एक पेंटर एवं लेखिका है जो अमेरिका में रहती है। 8वां क्वेश्चन, WHO ने किस कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? फर्स्ट ऑप्शन मार्डना वैक्सीन, सेकंड ऑप्शन कोविशील्ड, थर्ड ऑप्शन कोवैक्सीन, फोर्थ ऑप्शन स्पुतनिक 5। इसका उत्तर है कोवैक्सीन। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत बायोटेक कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग से GI टैग मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन असम, थर्ड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन केरल। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। यूरोपियन संघ का GI टैग मिलने से वर्ल्ड ब्रांड बन जाएगी कांगड़ा चाय। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कांगड़ा चाय को भारतीय GI टैग कब मिला? 2005। 10वां क्वेश्चन, DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड ऑप्शन तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन उड़ीसा। इसका उत्तर है राजस्थान, पोखरण रेगिस्तान रेंज में। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 7 किलोमीटर। इस मिसाइल को कौन विकसित किया? रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद। 11वां क्वेश्चन, किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन IIT मद्रास, सेकंड ऑप्शन IIT कानपुर, थर्ड ऑप्शन IIT दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन IIT इंदौर। इसका उत्तर है IIT मद्रास। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे घुटना का नाम क्या था? कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है। और कब लॉन्च किया गया? 8 अप्रैल 2022 को। इसका विकास किसने किया? IIT मद्रास के TTK सेंट्रल फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च डिवाइस डेवलपमेंट R2D2 की एक टीम द्वारा किया गया है। यह एक घुटना गुणनन के कई अक्षों से युक्त है और उपयोगकर्ता को चलते समय कृत्रिम अंग पर अतिरिक्त नियंत्रण देता है। यह अधिकतम फ्लेक्शन के साथ साथ 160 डिग्री के विस्तार की सहूलियत देने में सक्षम है, जिससे बसों और वाहनों जैसे छोटी जगह में बैठना बहुत आसान हो जाता है। 12वां क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन रोहित शर्मा, सेकंड ऑप्शन विराट कोहली, थर्ड ऑप्शन हार्दिक पांड्या, फोर्थ ऑप्शन ऋषभ पंत। इसका उत्तर है हार्दिक पांड्या। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हार्दिक पांड्या किस टीम में खेले? गुजरात टाइटंस में, और वे गुजरात टाइटंस के कप्तान भी थे। किस टीम के खिलाफ 100 छक्के पूरे किए? हैदराबाद के खिलाफ। IPL में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के किसने लगाए? आंद्रे रसेल ने 657 गेंदों में। दूसरे नंबर पर ग्रिस गेल ने 943 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए। वनडे में सबसे तेज 100 छक्के किसने लगाए? किरोन पोलार्ड 86 पारी में। भारतीय खिलाड़ी वनडे में सबसे तेज छक्के किसने लगाए? महेंद्र सिंह धोनी ने 123 पारी में। 13वां क्वेश्चन, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? फर्स्ट ऑप्शन इक्वेडोर, सेकंड ऑप्शन न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन नीदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन अमेरिका। इसका उत्तर है इक्वेडोर। वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर ने एक अनोखी पहल की है। यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है। 14वां क्वेश्चन, किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन PM नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे। कब पुरस्कार दिया गया? 24 अप्रैल 2022 को पुरस्कार दिया गया। मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लता मंगेशकर, जिनका 2022 की शुरुआत में ही मुंबई में निधन हो गया था, की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था। 15वां क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन नीदरलैंड, सेकंड ऑप्शन जर्मनी, थर्ड ऑप्शन इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन भारत। इसका उत्तर है नीदरलैंड।
और अब तक यह चौथा खिताब जीता है। और इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आयोजन स्थल पोर्टचेपस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता टीम जर्मनी, तीसरा स्थान कौन सी टीम रही, इंग्लैंड, और प्रतिबंध किस देश पर लगा, रूस पर। 16वां क्वेश्चन, कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। फर्स्ट ऑप्शन श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन भारत, फोर्थ ऑप्शन इंग्लैंड। इसका उत्तर है भारत। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे इस विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेगी, 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेगी। प्रथम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, 2019 में लंदन, इंग्लैंड। और उस विश्व कप में कितनी टीमें भाग ली थी, 8 टीमें। और विजेता कौन रहा था, टीम इंडिया साउथ, और उपविजेता इंग्लैंड। 17वां क्वेश्चन, हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी इंदौर, सेकंड ऑप्शन आईआईटी हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन आईआईटी रुड़की, फोर्थ ऑप्शन आईआईटी मद्रास। इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यह विभिन्न हथियार प्रणालियों को बनाए रखने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करेगा। 18वां क्वेश्चन, किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी मद्रास, सेकंड ऑप्शन आईआईटी रुड़की, थर्ड ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन आईआईटी गुवाहाटी। इसका उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी, असम राज्य में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी असम ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड CO को पकड़ने के लिए एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र को डिजाइन और विकसित करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, के साथ भागीदारी की है। 19वां क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन गुजरात, फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे पिछले साल नवंबर में उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी लाभार्थियों को उनके मौसमी प्रवास के दौरान ICDS सुविधाओं का पता लगाना और उन्हें पोर्ट करना है। 20वां क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता, सेकंड ऑप्शन चेन्नई, थर्ड ऑप्शन नागपुर, फोर्थ ऑप्शन मुंबई। इसका उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है, जिसमें ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समृद्धि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। इस रेडियो चैनल के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों और ऑडियो पुस्तकों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होती है। यह कॉन्सेप्ट दृष्टिहीनों को उनके डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध कराई गई ऑडियो बुक के ऑप्शन के रूप में बनाई गई थी, जिसकी पहुंच कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध के कारण कट गई थी। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अक्षय का अर्थ है भगवान का उपहार और 1000 घोड़ों का रथ। रेडियो अक्ष ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चैनल के लिए प्रसारण सॉफ्टवेयर रिग्रो डिजिटल द्वारा प्रदान किया जाता है। रेडियो अक्ष में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समृद्धि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत अभ्यास कृपाण शक्ति आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं को जोड़ना था। 22वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है। इसका उत्तर है फिलीपींस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तूफान ने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भूस्खलन किया। मैगी द्वीप समूह का वर्ष का पहला तूफान है, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 20 से तूफान आते हैं। मैगी ने 2 लैंडफॉल बनाए, एक गुइयुआन के कैलिकोन द्वीप पर और दूसरा समर के बेसी में। 23वां क्वेश्चन, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका उत्तर है राजस्थान। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इस क्वेश्चन के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
यह नया सर्वर राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से स्थापित किया गया है। 24वां क्वेश्चन, किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नेक्सो और मास्टरकार्ड ने। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टरकार्ड के साथ हाथ मिलाया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डिपाकेट नेक्सो की कार्ड जारी करता है। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे नेक्सो कार्ड किसके साथ मिलकर जारी किया? मास्टरकार्ड और डिपाकेट्स के साथ मिलकर। कार्ड को नेक्सो की क्रिप्टो बैक्ड क्रेडिट लाइन से जोड़ा जाएगा। कार्ड दुनिया भर के 92 मर्चेंट्स के पास इस्तेमाल किया जा सकेगा। कार्ड को शुरुआत में यूरोप के कुछ देशों में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतिमाह 20,000 यूरो तक के लिए कोई FX शुल्क नहीं है। उन ग्राहकों के लिए ब्याज 0% पर रहता है जो 20% या उससे कम के लोन टू वैल्यू रेशियो को बनाए रखते हैं। मास्टरकार्ड की कब स्थापना हुई? 16 दिसंबर 1966 संयुक्त राज्य अमेरिका में। मास्टरकार्ड का मुख्यालय हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। मास्टरकार्ड की CEO माइकल मीबेक। मास्टरकार्ड कार्यकारी अध्यक्ष अजय बग्गा। 25वां क्वेश्चन, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर है असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम राज्य में भारत का पहला 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कमीशन किया। दूसरा फैक्ट, दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय उत्पादन और अन्वेषण फर्म ऑयल ने अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की। तीसरा फैक्ट, इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 किलो हाइड्रोजन उत्पादन की स्थापित क्षमता है। 26वां क्वेश्चन, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका उत्तर है अमेरिका। टनों कबाड़ के साथ अंतरिक्ष में कचरा डालने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विनाशकारी उपग्रह परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। 27वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? इसका उत्तर है तेलंगाना। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे इसकी स्थापना कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक, बिलिटी। 28वां क्वेश्चन, केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। कब किया? 21 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास पर और प्रकाश डालना है। कार्यान्वित कौन कर रहा? केरल ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय अभिलेखागार और नीदरलैंड में लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से। 29वां क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे इसका आयोजन कौन करेगा? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया जा रहा है। 30वां क्वेश्चन, किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? इसका उत्तर है NTPC। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने दिल्ली जल बोर्ड के जलमल शोधन संयंत्र STP में बनने वाली गाद का उपयोग करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक पहल की है। 31वां क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? इसका उत्तर है भरूच, गुजरात। ऊर्जा प्रवाह नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह जहाज 36 मीटर लंबा है और कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 32वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए MG मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर है BPCL पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। MG का यह भी कहना है कि वे ग्रीन मोबिलिटी को तेजी से अपनाने के लिए BPCL के साथ डाई अप करने वाली पहली पैसेंजर कार कंपनी है। 33वां क्वेश्चन, किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड का जामताड़ा जिला देश का एकमात्र जिला है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। पुस्तकालयों में छात्रों को करियर परामर्श सत्र और प्रेरक
कक्षाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। 34वां क्वेश्चन, किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? इसका उत्तर है ग्वाडलजारा। वर्ल्ड बुक कैपिटल प्रोग्राम दुनिया भर के शहरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साहित्यिक विरासत और उत्पादन को प्रोफाइल करने और भविष्य के लेखकों और पाठकों को आगे लाने का अवसर प्रदान करता है। 2020 के लिए शीर्षक का विजेता यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले द्वारा यूनेस्को, IFLA, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल ऑथर्स फेडरेशन सहित एक सलाहकार समिति की सिफारिश पर चुना गया ग्वाडलजारा मेक्सिको है। 35वां क्वेश्चन, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालकों के लिए दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा बनासकांठा जिले में बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया है। इसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशुपालन और कृषि से जुड़ी आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। यह भारत का पहला रेडियो स्टेशन है जो पूर्णतः पशुपालकों को समर्पित है। इस स्टेशन के द्वारा गुजरात राज्य में 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक द्वि-साप्ताहिक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। बनास डेयरी के बारे में जान लेते हैं। बनास डेयरी की स्थापना 1969 में की। यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। बनास डेयरी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है, जिसका मुख्यालय पालनपुर में है। यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है। इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के पास है। 36वां क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? इसका उत्तर है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण होने का वीडियो रिकॉर्ड किया है। नासा के इस वीडियो से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर इस नज़ारे को रिकॉर्ड किया है। क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, रोवर ने मंगल ग्रह पर चंद्रमा फोबस के सूर्य के आगे जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है। सेकंड फैक्ट, नासा ने इस रोवर को फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा था। थर्ड फैक्ट, रोवर ने एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस मास्टर कैम जेट कैमरे से इस नज़ारे को कैप्चर किया है। फोर्थ फैक्ट, मंगल ग्रह पर फोबस एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास 17 गुणित 14 गुणित 11 मील है। 37वां क्वेश्चन, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है भारत। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आयोजन कब होगा? 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य। यह सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में नवनिर्मित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। यह पहली बार भारत में आयोजित होगा। मुख्य विषय बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। लेखाकारों की पहली विश्व कांग्रेस सेंट लुइस USA 1904 में आयोजित हुई, जिसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स भाग लेंगे। फ्रांस को पछाड़कर भारत ने यह मेजबानी हासिल की है। 48वां क्वेश्चन, किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है तेल और प्राकृतिक गैस निगम। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग के लिए नॉर्वेजियन ऊर्जा दिग्गज इक्विनोर ASA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन पर 26 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी के लिए है, जिसमें कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन CCUS शामिल। 39वां क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इसका उत्तर है आगरा, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने नीदरलैंड की क्वावेक कंपनी से वैक्यूम सीवर लाइन और नेटवर्क तैयार कराया है। वैक्यूम सीवर में सेंसर से लेंस 112 चैम्बर बनाए गए हैं। अगर पानी चोक होता है या फिर अन्य समस्या होती है तो सेंसर अलर्ट
जारी करेगा। ताजमहल के नज़दीक ताजगंज के करीब 240 उन घरों को वैक्यूम सीवर लाइन से अटैच किया गया है, जहां परंपरागत सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। 40वां क्वेश्चन, L&D ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है IIT बॉम्बे। इंजीनियरिंग सेवा एवं निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो L&D ने भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग के विकास और इस क्षेत्र में अगली पीढ़ी की तकनीक विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के साथ करार किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। L&D लार्सन एंड टुब्रो के CEO और MD कौन है? SN सुब्रमण्यम। 41वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? इसका उत्तर है रामपुर। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। सेकंड फैक्ट, रामपुर के विकासखंड शाहबाद की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। 42वां क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है एस्टोनिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। लॉर्ड सिल्डस 2022 का आयोजन कर रहा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस को संक्षिप्त CCDCOE में जाता है। अभ्यास का आयोजन CCDCOE द्वारा नाटो, सीमेंस, माइक्रोसॉफ्ट, तेलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य भागीदारों के सहयोग से किया जाता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एस्टोनिया की राजधानी का नाम क्या है? तालिन। और मुद्रा यूरो। 43वां क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसका उत्तर है इंडिगो। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, इंडिगो भारत एवं एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी HPS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। उड़ान में ATR 72 विमान का उपयोग किया गया है। इसे राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई नौवहन तंत्र है, जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया। 44वां क्वेश्चन, सिप्री अर्थात स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा थ्रेट्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीरियंस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरा स्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। वर्ष 2021 में सेना पर खर्च करने वाले 5 सबसे बड़े देश, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड नंबर पर चीन, थर्ड नंबर पर भारत, फोर्थ नंबर पर UK यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर रूस थे, जो कुल खर्च का 62% हिस्सा है। अर्थात इन 5 देशों का कुल खर्चे में 62% हिस्सा है। सेकंड फैक्ट, भारत में सैन्य खर्च 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर है, जो 2020 से 0.9% बढ़ गया है। रिपोर्ट का डेटा अद्यतन सिप्री सैन्य UI डेटाबेस पर आधारित है, जो सन 1949 से 2021 के वर्षों के लिए देश द्वारा सेना पर किए गए खर्चों का आंकड़ा प्रदान करता है। 45वां क्वेश्चन, PM मोदी नेपाल के PM देवोबा ने सीमा पार क्या लॉन्च किया है? इसका उत्तर है रुपे भुगतान कार्ड नेपाल में लॉन्च किया। नेपाल में रुपे कार्ड का शुभारंभ हमारे वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवोबा के साथ संयुक्त बयान जारी किया। 46वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है, वह कौन से देश की थी? इसका उत्तर है जापान। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। महिला का नाम केन तनाका, 119 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण पश्चिमी फुकुओका इलाके में हुआ था। केन तनाका का जन्म जिस साल हुआ था उसी साल राइट बंधुओं ने अपनी पहली बार उड़ान भरी थी। वर्ष 2019 में उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। केन तनाका दुनिया की सबसे उम्रदराज शख्स है। नया रिकॉर्ड सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति का फ्रांस की ल्यूसिल रेडन, जिन्हें सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता है,
सिस्टर आंद्रे सबसे उम्रदराज जीवित युवती होने के साथ साथ दुनिया की सबसे उम्रदराज नन और कोविड-19 से बचने वाली सबसे उम्रदराज युवती है। 47वां क्वेश्चन, साबरमती आश्रम जाने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अपनी यात्रा के दौरान जॉनसन हृदयकुंज गए जहां महात्मा गांधी रहते थे। साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक न्यास की ओर से जॉनसन को 2 किताबें भेंट की गई है। इसमें फर्स्ट बुक गाइड टू लंदन है जो अप्रकाशित है और इसमें लंदन में कैसे रहा जाए इसको लेकर महात्मा गांधी के सुझाव है। दूसरी किताब द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज मीराबेन की आत्मकथा है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी ने की। यह आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही की थी। महात्मा गांधी ने इस आश्रम में वर्ष 1917 से 1930 तक निवास किया था। 48वां क्वेश्चन, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर हुआ है? इसका उत्तर है गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। जर्मन विकास एजेंसी डाइचे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मेनरबिट द्वारा डिजाइन किया गया है। 49वां क्वेश्चन, छिंदवाड़ा के संतरों को मिली नई पहचान, क्या नाम मिला है? इसका उत्तर है सतपुड़ा ऑरेंज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उगाए जाने वाले संतरे अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर में उत्पादित संतरे से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और सरकार की एक जिला एक उपज योजना के तहत सतपुड़ा ऑरेंज कहलाएंगे। 50वां क्वेश्चन, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित होगा? इसका उत्तर है भुवनेश्वर, ओडिशा। विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ही ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको 50 क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपके लिए जल्द ही इस चैनल पर मई 2022 का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।